Hi everyone, I have already discussed in previous video about the terms related to spherical mirrors. But today I discuss about image and its types. Image. An image is a reproduction of the form of an object. An image may appear in different sizes in a mirror. Types of mirrors. Types of images. Real image, virtual image. Real image. Now write definition. A real image is formed when the rays of light after reflection actually meet at some point. A real image can be projected to a cinema, as in the case of cinema. Projected to a screen, as in the case of cinema. And virtual image. A virtual image is formed when the rays of light after reflection do not actually meet but appear to meet at a point. Virtual image obtained by convex mirror and plane mirror always. प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज हमेशा ही बनती है। तो प्लेन मिरर से इमेज के फॉर्मेशन के इस फिगर्स और आगे जो इमेज फॉर्मेशन में जो रेज हैं तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। हाउ डू वी सी इन इमेज अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में इमेज कैसे देखें? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, अगर बड़ी होगी तो उसका भी हम फिगर बना सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेस, एक यहाँ पे स्ट्राइक, एक जो कि इस पे नॉर्मल के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ से स्ट्राइक हुई। फिर आपको पता है जो लाइट रेज नॉर्मल परपेंडिकुलर आती है प्लेन सरफेस पे, वो उसी पास से वापस हो जाती है। ठीक है, ये फिगर बताया था मैंने इसे, तो उसी पास से ये वापस हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये ऐसे जा रही थी, पास हुई। फिर अगर किसी एंगल से आ रही है, नॉर्मल के साथ किसी एंगल से आ रही है, किसी एंगल से ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल, सेम एंगल से दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे जा रही थी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये टकरा के वापस आने के बाद, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहीं पर नहीं आपको मिलती हुई दिखेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे एक्चुअल में। तो ये बट अपीयर होंगी कि यहाँ पर कैसी होंगी, दिखाई पड़ेंगी अंदर की तरफ से कि ये इस पॉइंट से दोनों लाइट रेज आ रही हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई देख रहा है ना, ठीक है, तो उसे लगेगा कि ये पॉइंट, तो ये इमेज है। और कैसी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल। ठीक है, तो ये समझ गए वर्चुअल इमेज। रेस यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जो हम स्फेरिकल मिरर्स से यहाँ पर अभी दो टाइप के ही पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनसे जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन का इमेज बनेंगी, तो उनके लिए हम रे यूज़ करेंगे। तो वो कौन सी रे, पहले टोटल रेज पढ़ लेते हैं, उनमें से कोई सी भी दो रे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, a ray of light parallel to the principal axis of a mirror passes or appears to, यहाँ पर passes भी है और appears to pass after reflection through the focus on principal axis। passes इस केस के लिए यूज किया गया वर्ड कॉनकेव, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ से जब कोई भी लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी तभी। और यहाँ पर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस जा रही है वो अपीयर होगी कि फोकस की तरफ से आ रही है। यहाँ डॉटेड लाइन देख रहे हो, क्योंकि ये इधर पॉलिश्ड है। ठीक है,
और ये पॉलिश्ड है, यहाँ पे पड़ेगी। अब अपीयर होगा कि यहाँ से आ रही है, आप यहाँ से अगर देखेंगे इसे, बट एक्चुअल में उधर जाएगी नहीं, इधर तभी डॉटेड लाइन बनाई जाएंगी। और ये जो लाइन सी से होती है वो हमेशा ही नॉर्मल रिप्रेजेंट करती है, रेडियस जो होती है इसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो नॉर्मल रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलोज होते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, कोई भी लाइट रे स्ट्रेट स्केल यूज करके सीधी बनानी है, ठीक है। और ये सी से एफ तक की डिस्टेंस, एफ से पी तक की डिस्टेंस स्केल से मेजर करके इक्वल बनाएंगे। यहाँ पर भी ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये फोकल लेंथ कहलाती है, ये रेडियस ऑफ कर्व। ये आपको हम पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें रिलेशन होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो इसलिए ये एफ जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। ये इक्वल मेजर करके बनाएंगे, कर्व लाइन सही होना चाहिए, पॉलिश्ड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ये जो लाइन है पैरेलल है इसके, तो पैरेलल ही होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखें, फिगर को ड्रा करते हैं। सेकेंड रे, a ray of light falling inclined toward the pole of a spherical mirror is reflected as per laws of reflection, that is angle I equal to angle R. Angle of reflection equal to angle of incidence equal to angle of reflection. इस लॉ को फॉलो करें। अगर कोई भी लाइट रे पोल पे आती है, जैसे क्योंकि ये भी आपकी रेडियस है सी से पी तक की, तो ये भी एज ए नॉर्मल वर्क करेगी। तो यहाँ पर ये लाइट रे ऐसे आ रही पोल पे, तो जिस आई एंगल से ये स्ट्राइक हुई यहाँ पर, उस सेम आर एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल आई और आर इक्वल होंगे, ये आप मेजर करके इक्वल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। और एरो जरूर बहुत ज़रूरी है, दिखाएंगे कि लाइट रे किधर से आ रही है किधर जा रही है। सिमिलर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, दोनों को कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के फिगर ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट ray 3, a ray of light falling on a spherical surface of passing through the center of curvature retraces its path after reflection from the mirror. It means कि अगर कोई भी लाइट रे जो मिरर पर फॉल हो रही है, मिरर सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों केसेस में अगर कोई भी लाइट रे जो सेंटर से पास हुई, पास होने के बाद वो रिट्रेस मतलब उसी पास से रिट्रेस होगी, फिर से उसी रास्ते से वापस जाएगी और सी से वापस आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे जो सेंटर की तरफ लाइट रे अपीयर होगी आती हुई, और वो ये सेंटर तक नहीं जाएगी बट उसकी डायरेक्शन में वहीं से वापस हो जाएगी इस तरीके से। लास्ट वन, a ray of light passing through the principal focus of the mirror becomes parallel to the principal axis. After reflection it becomes parallel, after reflection after reflection it becomes parallel to the principal axis. यहाँ पे देख रहे हो कि जो फोकस, ये लाइट रे ऐसे फोकस से पास हो रही, फोकस से जा रही थी, एरो से देखिए ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर जो फोकस की तरफ जा रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। इस तरीके से ये इनमें से कोई भी दो रे डायग्राम यूज़ करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे कैसे आप डिफरेंट पोजीशन पर हम जगह पर ऑब्जेक्ट को रख के और डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की इमेजेस कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इन्हीं 4 रेज का यूज़ करेंगे, इनमें से कोई भी 2, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए। टुडेज होमवर्क, देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन फॉर टुडे। Complete the following ray diagrams. Also label the name of the points. Points जो हैं उनके लेबल करने हैं, इस के लेबल करके सेंड करिए आंसर। जैसे आपको पता है जो पहले इसका आंसर रिप्लाई करता है उसके
मेरी अपकमिंग वीडियो में उसके नाम मेंशन होंगे, तो इसलिए आंसर रिप्लाई ज़रूर करें और होमवर्क कंप्लीट करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।